अब इसके बाद क्या करना है, देखो ये तो हो गई मेरे पास एक लिस्ट। इन केस अगर मेरे पास बहुत सारे बर्गर्स हैं, मतलब बहुत सारे बर्गर्स मतलब अब एक चिकन बर्गर तो नहीं होगा ना। अब मैं चाह रही हूँ कि भाई ये डाटा मेरे पास मल्टीपल टाइम्स है, तो मैं किस तरीके से काम करूँगी। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पर कि एक हम क्या करेंगे कि मैं वेरिएबल तो बना रहने दूंगी, लेकिन मैं इस वेरिएबल के अंदर मल्टीपल एरे का ऑप्शन दे दूंगी। जिस तरीके से मैंने क्या करा, इसको नीचे किया और यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये कहाँ बंद होगा, ये लास्ट में बंद होगा इस जगह पर। और अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे कॉमा, और इस पूरी की पूरी एरे को मैं करूंगी कॉपी और इसको मैं कर दूंगी पेस्ट। कॉमा लगाओगे और अगेन पेस्ट, तो ये मैंने 3 दफा क्या कर लिया, पेस्ट कर दिया। अब क्या करते हैं, डाटा चेंज कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा बीफ बर्गर और इसको कर देते हैं लेट गार्लिक। ठीक है, इसको कर देते हैं थिक और यहाँ पर कर देते हैं इसको, और यहाँ पर हम करते हैं दोनों मायो गार्लिक और इसको हम कर देते हैं इसको थिक डाउन। ये आपने क्या करा, मेरे पास मल्टीपल टाइम्स ऑफ डेटा है ना। अब यहाँ का डेटा कैसे आप सेंड कर पाओगे, अब देखो मेरे पास जब एक चीज थी तो हमने यहाँ पर वेरिएबल को ऐसे पास करवा दिया था। लेकिन देखो जब मेरे पास मल्टीपल डाटा है ना, मल्टीपल डाटा मतलब मेरे पास मल्टीपल जेसन टाइप का डेटा है, तो फिर मैं क्या करूंगी कि मैं इसको डायरेक्टली ऐसे सेंड नहीं करवा सकती। अगर आप लोगों को याद हो तो मल्टी डायमेंशनल एरे और सिंगल डायमेंशनल एरे को सेंड करवाने का, इसको प्रिंट करवाने का फर्क होता था। वही सेम फर्क यहाँ पर भी है। यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको यहाँ से अगर मैं हटाऊं या नहीं हटाते, हम इसको ऐसे काम करते हैं। मैंने यहाँ लगाया स्क्वायर ब्रैकेट, मैंने कहा स्क्वायर ब्रैकेट करो और यहाँ पर मैं बनाऊंगी की। सही है, की को मैंने यहाँ पर दिया असाइन। वैल्यू क्या कहाँ से आएगी, वैल्यू आएगी इस वेरिएबल से जो कि नाम क्या है मेरे पास बर्गर। और मैं यहाँ पर आके की बनाती हूँ, मैंने यहाँ लिखा बर्गर। सही है, ये मैंने क्या करा है, जेएसएन फॉर्मेट पे ही डाटा सेंड किया है और स्क्वायर ब्रैकेट लास्ट में लाजमी लगा लेना। ये जो एरर आ रहे हैं मेरे पास इसी वजह से आ रहा है। अब देखो पहले कैसे सेंड कर रहे थे और अब में डिफरेंस ये है कि आपके पास जो चीज़ें हैं जैसे कि मल्टी डायमेंशनल एरे होती है, तो हम वहाँ पे काम करते हैं डिफरेंट तरीके से, सिंगल डायमेंशनल एरे तो काम करते हैं डिफरेंट तरीके से। अब देखो अभी मैंने इतना काम किया है और मैं इसको अगर रन करके दिखाऊं आप लोगों को तो क्या डिफरेंस होगा, और मुझे तो सारा डेटा चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सही, तो हो सकता है आपके पास एरर्स आ जाए। सही है, एरर्स क्यों आ जाए, क्योंकि आप देखो हमने यहाँ पर इस तरीके से काम किया हुआ है, हमने यहाँ पर डायरेक्टली सेंड नहीं करवाया डाटा। किस फॉर्म में सेंड करवाया है, मैंने यहाँ पर एज अ जेएसएन फाइल में सेंड करवाया है, इस वजह से ये एरर आ गया। अब अगर प्रिंट करवाना हो आपके पास मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा, तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और उसके बाद मुझे लूप यूज करना पड़ेगा जो कि हम करने जा रहे हैं। लूप के लिए हमने लूप्स पढ़े थे, तो मैं यहाँ पर एक फॉर ईच का लूप यूज करेंगे। फॉर ईच का इसलिए क्योंकि फॉर ईच काम करता है कलेक्शंस के ऊपर, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली कलेक्शंस के ऊपर काम करूंगी। और अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप करोगे कि ये जो आपने बनाया है, किस नाम का वेरिएबल बनाया है, बर्गर नाम का, तो मैं यहाँ पर आके मैं लिखूंगी डॉलर बर्गर। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें फॉर ईच का लूप मैंने क्या लगाया, देखो जब हम यहाँ पर फॉर ईच का लूप पढ़ते हैं पीएचपी के अंदर, तो हम कहते हैं जो वेरिएबल में आपके पास लिस्ट है वो, उसके बाद आप क्या करते हो एज का कीवर्ड, और एज के कीवर्ड के बाद आप एक नया वेरिएबल बनाते हो। सही है, तो मैं यहाँ नया वेरिएबल बना रही हूँ किस तरह से, मैंने यहाँ लिख दिया बर्गर्स। सही है, नया वेरिएबल बनाया किस नाम से, बर्गर्स के नाम से। और यहाँ पर ब्लेड सिंटेक्स को एंड करने के लिए हम कैसे करते हैं, एंड फॉर ईच, या आप लोगों को एंड फॉर ईच, फॉर ईच का लूप लगाए तो फॉर ईच। अब इसके बीच में हमें काम करना है, किस तरीके से होगा, इसके बीच में मुझे लूप चलाना है। क्यों लूप चलाना है, क्योंकि देखो हमारे पास नंबर ऑफ चीजें हैं जिसको हमें प्रिंट करवाना है, और इससे पहले हमने चला के देखा तो हमारे पास क्या आ रहा था, एरर्स आ रहा था। तो अब देखो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं एक डिव बनाती हूँ। डिव में क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मेरी जितनी भी लिस्ट है वो सारी नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो, सिर्फ इसलिए। इसको और बनाने का मकसद कुछ नहीं है। अब इसको कॉल कैसे करवाएंगे, ऊपर वाले को हम कैसे कॉल करवा रहे थे, ब्लेड सिंटेक्स के अंदर, और मैं डायरेक्टली क्या कॉल करवा रही थी, यहाँ जो मैंने कीज दी थी वो। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। अब कैसे कॉल होगा, ये कॉल होगा आपके इंडेक्स, किस तरीके से, इंडेक्स की के ऊपर। आपने कहा वेरिएबल क्या है, बर्गर, और उसकी की क्या है, टाइप, तो क्या आएगा प्रिंट होकर, चिकन रहेगा।
आपने कहा आपका जो वेरिएबल है वो क्या है, बर्गर, उसकी टाइप क्या है यहाँ पर, सॉस, तो क्या प्रिंट होकर आएगा आपके पास, मायो। यही सेम चीज हमें यहाँ पे भी लिखनी है। किस तरीके से, अब देखो हमने नया वेरिएबल किस नाम से बनाया, बर्गर्स के नाम से, तो मैंने यहाँ पर कहा कि भाई डॉलर बर्गर्स का जो मेरा पास वेरिएबल है वो लेकर आओ, और उसके अंदर एक टाइप आई हुई होगी आपके पास, या उसकी जो वैल्यू कह लो की बनी हुई आई होगी, वो किस नाम से आई होगी आपके पास, टाइप के नाम से, तो मैंने यहाँ पे कर दिया टाइप। सही है, इसी के साथ मैं बाहर आई, मैंने लगाया स्पेस, और देन अगेन मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाए, और इसके बाद अगेन मैं वही सेम काम करूंगी, सिर्फ मैं की चेंज कर दूंगी। तो मैंने यहाँ लिखा बर्गर, बर्गर्स, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने यहाँ पे क्या लिखा था, हमने यहाँ लिखा था सॉस, तो ये मैंने क्या कर दिया, सॉस लिख दिया। अब इसी के साथ हमारे पास थर्ड टाइप भी है, तो थर्ड मेरे पास यहाँ पर क्या थी, बन थी, तो मैंने यहाँ लिखा डॉलर बर्गर, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट में मैंने क्या लिख दिया, बन। अब देखो ये लूप है ना, लूप कितनी दफा चलेगा, जितनी दफा आपका ये काम होगा। तो यहाँ पर आते हैं और अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखो पहले एरर किस वजह से आ रहा था, क्योंकि देखो हमने डेटा चेंज करा था, डेटा कहाँ पर, हमने रूट की फाइल में ये चीज को जेएसएन फॉर्म में कर दिया था, इस वजह से वो क्या दे रहा था, एरर। लेकिन जब हमने ये काम किया तो उसको पता चल गया कि भाई ये तो व्यू है ना, उसको नहीं पता बैकएंड पे क्या चीज चल रही है, उसको यहाँ जो वेरिएबल्स मिल रहे थे वो यहाँ पर मैच नहीं कर रहे थे। तो अब अगर आप डेटा देखें तो ये देखो, चिकन बर्गर, मायो थिन, बीफ बर्गर गार्लिक, एंड देन फिश बर्गर। तो ये किस तरीके से काम कर रहा है आपके पास, ये आपके पास काम कर रहा है कि आप मल्टीपल ऑफ डेटा किस तरीके से क्या करवा सकते हैं, वहाँ पर शेयर करवा सकते हैं।